अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं नई वीडियो में आ गया हूँ जिसमें हम आज ओप्स के पार्ट 2 पर आ गए हैं कि आज हम पाइथन के ओप्स में एडवांस टॉपिक सीखेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में यानी पार्ट 1 में ओप्स के हमने चारों प्लस को पढ़ा था और ओप्स के बारे में जाना कि ओप क्या होता था और उनकी एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा था। लेकिन हमने पॉलीमॉर्फिज्म को अभी एग्जाम्पल के साथ नहीं पढ़ा था, तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगा और उसके आगे ओप्स के कुछ और टॉपिक सीखेंगे। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हर सीरियस डेवलपर को आने चाहिए। तो चले हम लोग VS कोड पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम आ जाते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक फंक्शन के मल्टीपल बिहेवियर। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म की। हमने एक क्लास बनाई डॉग की, सिंटैक्स वगैरह सब मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुका था। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई कैट की, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई यहाँ पे मैंने लिखा एनिमल्स इक्वल टू, यहाँ लिस्ट के अंदर मैंने दोनों को कॉल करवाया, दोनों क्लासेस को। अब देखो, अब मैं एक लगाता हूँ फॉर लूप मैंने लगाया यहाँ पर और इसमें मैंने प्रिंट एनिमल डॉट स्पीक। अब क्या होगा, अब डॉग और कैट दोनों में स्पीक मेथड है लेकिन बिहेवियर दोनों का अलग है, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवाया और तो इतने पहले वूफ और फिर म्याऊ, यहाँ पे अपन बार्क लिख देते हैं। अब देखो इसने बहुत आसानी से देखो बार्क और म्याऊ। अब मैं इसकी तो यही पढ़ लिया सबने, हमने सबसे पहले कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पे कि आज के टॉपिक में हम दूसरा क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो वो होते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट। ये भी मैं पिछली क्लास में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दे चुका था, लेकिन आज मैं सही से इसको और समझा देता हूँ कि मैंने एक क्लास बनाई, यही समझ लो कि एक क्लास बना ली हमने कार की। कार में हमने इसको प्रिंट करवा दिया, कार में हमने लिखा डेप्थ मॉडल कलर एंड एयर। ज़्यादा बड़ा नहीं करता मैं, इसको एयर हटा देता हूँ। और अब देखो यहाँ पे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये आ गया और यहाँ पे मैंने कार को प्रिंट करवाया और प्रिंट माई कार डॉट कलर। अब देखो यहाँ पे आ गया रेड आ गया कार का कलर, ठीक है। अगर अब मैं वो कार का प्रिंट करवाऊँ ब्रांड, तो ये ब्रांड भी प्रिंट कर देगा कार की। मॉडल प्रिंट माई कार डॉट मॉडल, सही है। तो यहाँ पर ये मॉडल प्रिंट कर देगा, सही है। तो ये क्लास जो होती है वो एक ब्लू प्रिंट होती है और ऑब्जेक्ट उस क्लास का रियल वर्जन होता है। जैसे कार क्लास से हमने टोयोटा का ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक रियल वर्जन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ आ चुका होगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। क्लास एक नक्शा होता है और ऑब्जेक्ट उसमें डिज़ाइनिंग यानी एक उसका रियल वर्जन होता है। जैसे हमने कार बनाई क्लास और उससे हमने टोयोटा का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पर। अब कंस्ट्रक्टर हम लोग ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जिसको डंडर्स मेथड भी कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यहाँ पर हमने इसको कॉल करवाया है। अब ये जो है ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है, डबल_* इनिट एंड डबल_*, सही है। इसी तरह का डिस्ट्रक्टर भी होता है, यानी ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, जब डिस्ट्रक्टर। अगर हम इसकी जगह पर यहाँ पर डेल, ये देखो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टर। इसने देखो इसने ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये हो जाता है डिस्ट्रक्टर और वो हो जाता है कंस्ट्रक्टर। वो क्या होता है, वो जब ऑब्जेक्ट बनता है जब कॉल होता है, और डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है जब कॉल होता है। अब हम आ जाते हैं अपने आगे की चीज़ पे कि इंस्टेंस एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो देखो अब हम लोग ने यहाँ पर बनाई है एक क्लास कार की, सही है। यहाँ पर इनिट कर दे रहे हैं इसको वापस, क्योंकि वरना फिर वापस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। अब हमने यहाँ पर एक अपन नई एग्जांपल लें, तो मैंने यहाँ पर बनाई एक क्लास पर्सन की और यहाँ पे मैंने उसका कंट्री दे दिया, ठीक है, कंट्री दे दिया मैंने उसका पाकिस्तान। इसके अलावा मैंने डेफ अपना एक इंस्ट्रक्टर बनाया जहाँ पे मैंने उसका नेम और एज लिखी और यहाँ पे मैंने इसका एक इक्वल टू पर्सन अली एंड
इसी तरह P2 इक्वल टू पर्सन नोमान, सही है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट P1 डॉट कंट्री एंड प्रिंट P2 डॉट नेम। अब देखो इसने क्या करा, इसने एरर दे दिया। ओ सॉरी, हमने एज भी लिया था, तो एज भी मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। एज को यहाँ अपन एज को हटा देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ इसने लिख दिया पहले नोमान और यहाँ लिख दिया पाकिस्तान। अब क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्लास एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ हम लोग को कि क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये होते हैं क्लास एट्रीब्यूट और ये होते हैं हमारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट, सही है। ये दो होते हैं। क्लास एट्रीब्यूट सब ऑब्जेक्ट में कॉमन होता है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट का यूनिक होता है। क्लास एट्रीब्यूट ये, अब हम कंट्री ले गए, अगर हम नीचे वाले में भी कंट्री प्रिंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा, ये हमने कंट्री लिखा, यहाँ पे हमारा आ जाता है दोनों में पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं यहाँ दोनों में नेम लिखूंगा तो एक में अली प्रिंट होगा, एक में नोमान। तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट का यूनिक होता है और क्लास एट्रीब्यूट जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट का कॉमन होता है। अब हम आ जाते हैं अपने तीन तरह के मेथड होते हैं। एक होता है इंस्टेंस मेथड, एक होता है क्लास मेथड और एक होता है स्टैटिक मेथड। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ जिसका हम नाम, क्लास का नाम भी एग्जाम्पल ही रख लेते हैं। एग्जाम्पल बनाई, यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस मेथड बनाया है, एक इंस्टेंस मेथड का नाम लिखा यहाँ पर, इंस्टेंस मेथड हेल्प, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया दिस इज एन इंस्टेंस मेथड। इसी तरह मैंने एक बनाया क्लास मेथड, और क्लास मेथड को हमेशा किस तरह बनाया जाता है, इसका एक डेकोरेटर होता है जो हम आगे पढ़ेंगे सही से इसको। लेकिन अभी मैं इतना बता देता हूँ कि क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड जब भी हम बनाते हैं उसको हमें @ क्लास मेथड और @ स्टैटिक मेथड से डिफाइन करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर क्लास मेथड भी एक बना देता हूँ, और हमेशा जैसे उसके अंदर सेल्फ लगता है तो क्लास मेथड में CLS लगता है, सही है। और स्टैटिक मेथड भी हम बना देते हैं, स्टैटिक मेथड, और ये एक सिंपल मेथड होता है। अब देखो इंस्टेंट मेथड यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होता है, इंस्टेंट मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होता है। क्लास मेथड जो होता है या जो क्लास या ऑब्जेक्ट दोनों से कॉल हो सकता है क्लास मेथड। और स्टैटिक मेथड या तो क्लास से कॉल होगा और ना ही क्लास का डाटा उसको चाहिए, ना ही ऑब्जेक्ट का, और दोनों से कुछ भी नहीं हो सकता, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो एक सिंपल एक मेथड की तरह होता है, सही है। इंस्टेंट मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास मेथड क्लास या ऑब्जेक्ट दोनों कॉल हो सकते हैं, और वो ना तो ऑब्जेक्ट ना तो क्लास, दोनों में से किसी का भी डाटा उसको नहीं चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने गेटर और सेटर मेथड पे, जो हमने कल भी पढ़ा था उसको सही से डिटेल में, लेकिन आज और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि इनकैप्सुलेशन में गेटर और सेटर मेथड क्या होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब तो डाटा को हाइड करना और कंट्रोल एक्सेस देना। लेकिन जैसे कि मैं बताऊँ गेटर और सेटर मेथड क्या होते हैं, तो हमने एक बनाई क्लास प्रोडक्ट की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको सेल्फ प्राइस डेफ गेट प्राइस, यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 1 मिनट। ये डबल_, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, डबल_ होगा तो प्राइवेट है, सिंगल_ होगा तो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। गेट हमेशा प्राइवेट चीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं लिख दूँ कोड, यहाँ लिख दिया सेट, और इसमें हमने लिख दी वैल्यू, इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन 0, सही है, एल्स प्रिंट इनवैलिड प्राइस। अब गेटर और सेटर डेटा को सिक्योर करते हैं। ये जो गेटर है और जो सेटर है ये दोनों क्या है, ये डेटा को हमारे सिक्योर करेंगे, सही है। तो ये एक चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, ये डेटा को हमारे सिक्योर करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करके भी दिखाता हूँ कि हमने लिखा P1 इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट लिखा और प्रोडक्ट के प्राइस लिखे। अब ये इसको हमें प्राइस को हमें गेट करवाना है, हमने लिखा प्रिंट
P1 डॉट गेट प्राइस के फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर इसने प्रोडक्ट के प्राइस दिखा दिए। सही है, तो यही है इनकैप्सुलेशन, डेटा को प्रोटेक्ट और प्राइवेट करना हो। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसको और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है और ये हर बंदे को आना चाहिए, इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।